आगे बढ़ेंगे। दूसरी बार अनाथ हुए मानसिक और शारीरिक तौर पर दिव्यांग विशाल को हरियाणा सरकार ने गोद ले लिया है। विशाल से मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम स्थित दीप आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार विशाल के पालन पोषण और पढ़ाई का सारा खर्च वहन करेगी। आपको बता दें कि विशाल को फरीदाबाद के निसंतान दंपति ने बचपन में गोद लिया था, लेकिन 14 मई को कोरोना से जयपाल की मौत हो गई और उसके कुछ ही दिन बाद पत्नी जगवती ने भी दम तोड़ दिया था। इसके बाद विशाल एक बार फिर से अनाथ हो गया। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्रम में विशेष शिक्षा प्राप्त कर रहे अन्य मानसिक रूप से दिव्यांग छात्रों से भी मुलाकात कर ये भरोसा दिया है कि सभी की देखभाल संस्थाएं करेंगे और उनकी देखभाल करने वाली संस्थाओं की मदद का उन्होंने भरोसा भी दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा बने हुए हैं और ये एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री की तरफ से नजर आती है, क्योंकि विशाल जिन परिस्थितियों में जिंदगी की संघर्ष को झेल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री का ये पहल उसके लिए बहुत संजीवनी के तौर पर हम कह सकते हैं। विनोद, यहाँ मानवीय चेहरा हरियाणा सरकार ने और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है। 16 वर्षीय जिस विशाल की हम बात कर रहे हैं, उसकी समस्याएं जिंदगी में खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मानसिक व शारीरिक रूप से दिव्यांग है ये विशाल। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से इसका संबंध बताया जा रहा है और वहाँ ये माता पिता इस बच्चे के जो थे पहले ही गुजर चुके थे और इसको डबुआ से एक परिवार ने गोद लिया था। जिसने गोद लिया उनके उस एडॉप्टेड सन थे, उनके पिता भी इस कोरोना काल में स्वर्गवासी हो गए और ये भी जानकारी है कि उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। यानी कि एक पहली बार ये लड़का अनाथ होता है। जिस परिवार ने इनको गोद लिया वो परिवार से भी दोनों की कोरोना के चलते डेथ होती है। यानी कि दूसरी बार ये बच्चा, जो कि खुद अपने आप में दिव्यांग है, अनाथ हो जाता है। उसी जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भी पहुंची और एक खास तौर से जब दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली आते हुए अचानक गुरुग्राम जाने का फैसला किया और दीप आश्रम एक अनाथ बच्चों की वो जगह है जहां अनाथ बच्चे रखे जाते हैं गुरुग्राम स्थित। उस दीप आश्रम में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी अब हरियाणा सरकार उठाएगी। इस कहानी में आप दर्द समझ सकते हैं कि एक बच्चा एक बार नहीं 2 बार अनाथ हुआ। पहले जो उनके माता पिता थे उनका स्वर्गवास होता है और कोविड के इस काल में सेकेंड वेव में इनके जो अडॉप्टेड फादर थे, जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था, वो फादर भी चल बसते हैं और उनकी माता का भी देहांत हो जाता है। यानी कि 2 बार इस बच्चे को सर से साया उठता है। ऐसी जानकारी जब पहुंची मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के पास तो हरियाणा सरकार ने इस बच्चे को गोद लेने का फैसला किया है और तनावग्रस्त होके जो जिन माता ने इनको अडॉप्ट किया था 14 मई को कोविड के कारण इनके जिन फादर ने इनको गोद लिया था उनकी मृत्यु होती है 21 मई को। जो उनकी पत्नी थी, यानी कि इस बच्चे की जो माँ थी जगवती, वो भी तनावग्रस्त होकर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यानी कि दूसरी बार ये लड़का अनाथ हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है कि दीपाश्रम नामक जो संस्था है बाल कल्याण परिषद से, वहां से मंजूरी लेकर बहुत सारी तकलीफें और मुसीबतें, लेकिन इस संघर्ष में मुख्यमंत्री ने वाकई बड़ा सहयोग दिया है और बड़ा ऐलान किया है और सरकार ने पूरा खर्च उठा लिया इस बच्चे का। खुद मुख्यमंत्री आए मिलने बच्चे से और जाहिर सी बात है कि इसका बड़ा फर्क पड़ेगा इस बच्चे की देखभाल पर। शुक्रिया आपका विनोद लांबा।